कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। लेकिन ये बात अब बिल्कुल झूठ साबित होती जा रही है, क्योंकि मजहब के नाम पर अब खुलेआम गुंडागर्दी से लेकर गरीबों की रोजी रोटी पर लात मारी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, एक विशेष कौम के लोगों को निशाना बनाया गया है, जिसके बाद ओवैसी के सिपाहियों ने भी आर पार की ठान ली है। हारिस पठान ने तो ऐसी बात बोल दी कि सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं, जिसके बारे में आगे आपको सब बताते हैं। लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से लोगों के दिलों में सिर्फ नफरत भर गई है। दरअसल 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसको लेकर बीजेपी के कथित गुंडे अभी से माहौल बनाने में लगे हुए हैं। इसी को लेकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन मुस्लिम इलाकों में घुसकर जबरदस्ती भड़काऊ गाने बजाए और नारे लगाए, रोके जाने पर मारपीट की, जिसकी तस्वीरें आप भी देख सकते हैं कि कैसे कथित गुंडे हंगामा कर रहे हैं। यहां तक कि गरीब की तो पूरी दुकान को ही पलट कर रख दिया है। एक खबर के मुताबिक राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर मुंबई में मीरा रोड पर रविवार रात कार और मोटरसाइकिल से श्री राम शोभा यात्रा निकाली गई थी। इस दौरान धार्मिक नारे लगाते हुए राम भक्त पटाखे फोड़ रहे थे। कुछ लोगों को नागवार गुजरा, उन्होंने इसका विरोध किया। इसके बाद हुई बहस के बीच हाथापाई की गई। इस मामले में पुलिस ने 13 लोगों को अरेस्ट किया है। इस घटना को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने दो टूक कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। डिप्टी सीएम के एक्शन में आते ही पुलिस भी एक्टिव हुई और 13 लोगों को अरेस्ट किया। इसको लेकर पुलिस का कहना है कि अब तक गिरफ्तार किए गए लोगों के साथ ही इस मामले में शामिल आने लोगों की पहचान की जा रही है, इसलिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। यह मामला मुंबई के बाहरी इलाके मीरा भाईंदर के नया नगर का है। हालांकि इस मामले में ओवैसी के सिपाही ने भी मुसलमानों के हक की आवाज को उठाया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ये सरासर गुंडागर्दी है, मुसलमानों की दुकानों को टारगेट करके अटैक किया जा रहा है। सीएम ऑफ महाराष्ट्र, डीजीपी महाराष्ट्र, इस गुंडागर्दी को फौरन रोकिए और हमारी मांग है इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए। यानी कि जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे थे, जो लोग इस तरह का माहौल बिगाड़ रहे थे, वो कोई भी समुदाय से हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना जरूरी है। एक और यूजर ने ट्वीट किया और लिखा है कि जब ये लोग मुसलमानों की लिंचिंग या लूट मार करते हैं तो जय श्री राम कहते हैं, तो क्या ये अंधभक्त शो करना चाहते हैं कि राम का कैरेक्टर इन लोगों जैसा था? इन आतंकियों को सरकारी या प्रशासनिक सहयोग क्यों? प्रशासन यदि कार्रवाई करने योग्य नहीं तो इस्तीफा दे और योग्य को सामने लाए। यानी कि लोग अब सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर इनकी गुंडागर्दी नहीं रुकी और प्रशासन अगर इन्हें रोकने के लिए योग्य नहीं है, तो जो लोग योग्य हैं उन्हें सामने लाया जाए। एक अन्य यूजर ने ट्वीट किया और लिखा है कि जिस तरह से देश की सिस्टम एक समुदाय को तजुर्बा और समुदाय को चाकू की नफरत खेल खेल रही है, वो बहुत दुर्भाग्य निदयी है और कुछ नहीं। याद रखें, सब कुछ प्रकृति देख रही है, हिसाब जल्द करेगी। सबका जिंदगी जो सबकी है वो प्यारी है। धर्म के नाम पर अब कैसे लोग देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं, आप इस वीडियो को देखकर समझ गए होंगे। इस पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।